अगर आपका मोमोज खाने का मन है और आप हेल्दी और सुपर सॉफ्ट टेस्टी मोमोज खाना चाहते हैं तो घर पे बनाइए सूजी से बेस्ट और एकदम हेल्दी मोमोज की रेसिपी। इतनी लाजवाब और इतनी यमी रेसिपी है ना दोस्तों कि अगर आप रोज़ भी खाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी, तो ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा। बस पूरी वीडियो को फॉलो कीजिए ताकि आप कोई भी टिप्स और ट्रिक्स मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्टी यमी हेल्दी रेसिपी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ले लेंगे सब्जियां। मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी को फाइन चॉप कर लिया है, अनियन ले लिया है, मैंने 3 से 4 अनियन लिए हैं और उनको भी फाइन चॉप कर लिया है। साथ ही में मैंने गार्लिक को भी फाइन चॉप कर लिया है। आप अपनी मनपसंद और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम ऐड कर देंगे गार्लिक और ग्रीन चिली। मिर्ची जो है दोस्तों आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे गार्लिक को अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेना है और ध्यान दीजिएगा लो फ्लेम के ऊपर ही भूनेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम के ऊपर मसाले एकदम से जल जाते हैं और टेस्ट भी खराब हो जाता है, तो लो फ्लेम का ही ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही खुशबू आने लग जाएगी ना गार्लिक की, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे फाइन चॉप्ड अनियन। बहुत ही सिंपल और ऐसी स्टफिंग होने वाली है ना दोस्तों कि ज़्यादा तामझाम नहीं है और खाने में इतनी लाजवाब और डिलीशियस लगती है ना कि बाहर के मोमोज को भी मात देने वाले हैं ये सूजी के मोमोज। बस वीडियो को पूरा फॉलो करते रहिए और बनिए रहिए आज की इस रेसिपी के साथ। तो अच्छे से प्याज को भी गोल्डन होने तक हमें भून लेना है लो फ्लेम के ऊपर। एंड दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ मैं ऐसे ही शेयर करती रहूंगी सुपर और हेल्दी रेसिपीज। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का जरूर हिस्सा बनिए। जैसे ही प्याज गोल्डन कलर का हो जाएगा ना दोस्तों, अभी प्याज जो है हल्का हल्का पिंकिश कलर का हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। लो फ्लेम के ऊपर ही चलाएंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और जो प्याज है वो भी बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पत्ता गोभी। ध्यान दीजिएगा मैंने सिर्फ पत्ता गोभी ही ऐड की है। अगर आप स्टफिंग में और भी सब्जियां ऐड करना चाहते हैं ना तो आप कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैं एकदम सिंपल और बहुत ही डिलीशियस स्टफिंग तैयार करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं करेंगे और इस तरह की स्टफिंग आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा डिलीशियस मोमोज बनके तैयार होने वाले हैं ना कि अगर एक बार आपने खा लिए ना तो आप बार बार ही यही बनाएंगे और घर पे ही हेल्दी मोमोज ट्राई करेंगे। रोज़ भी आप बना के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हेल्थ को कुछ खराब नहीं होने वाला है। अब हम यहाँ पे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। साथ ही में हम यहाँ पे ब्लैक पेपर ½ टेबल स्पून, काली मिर्च ऐड कर दी है। बस यही 2 चीजें हमने ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब दोस्तों स्टफिंग को लो फ्लेम के ऊपर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। तो पहले तो अच्छे से मिक्स कर दीजिए, उसके बाद ढक्कन लगा के हमें पका लेना है लो फ्लेम के ऊपर। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। स्टफिंग की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और आप चेक कर सकते हैं स्टफिंग पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। एकदम सुपर डिलीशियस और सुपर हेल्दी दोस्तों, ये देखिए बहुत ही लाजवाब स्टफिंग है। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल के रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि स्टफिंग ठंडी हो जाए। अब चलते हैं द मेन चीज़, जो कि हम सूजी का डो तैयार करने वाले हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले तो सूजी ले ली है। मैं यहाँ पे लार्ज साइज कटोरी सूजी का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे मोटी सूजी ली है दोस्तों। लगभग सूजी का जो रहता है टेक्सचर वो मोटा ही रहता है। तो पहले तो हम एक ग्राइंडर में सूजी को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि उसका फाइन पाउडर बन जाए। इस तरह से दोस्तों अगर आप घर पे ट्राई करेंगे ना तो आप मैदा के मोमोज तो भूलने वाले हैं। और अगर आपको रोज भी क्रेविंग हो रही है ना मोमो खाने की, तो इस तरह से जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम टाइम की रेसिपी है और घर पे ही सुपर हेल्दी सुपर डिलीशियस एक मोमोज तैयार होने वाले हैं। तो मैंने तो पहले ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, फाइन पाउडर बना के तैयार कर लिया है।
उसके बाद हम एक प्लेट में ऐड कर देंगे सूजी को और साथ में हम यहाँ पे हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से पहले तो पूरे ऑयल को मिक्स कर लीजिए सूजी के साथ ताकि बाइंड हो जाए ऑयल सूजी के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा पानी यहाँ पे हमें गुनगुना लेना है या फिर थोड़ा सा हल्का सा गर्म लेंगे, क्योंकि अगर आप ठंडे पानी से सूजी को गूंथेंगे ना तो जो डो है वो प्रॉपर जो सॉफ्ट होता है ना वैसा नहीं बनेगा, एकदम हार्ड डो बनके तैयार होगा। और हमें मोमोज के लिए एकदम सुपर सॉफ्ट डो चाहिए, तो उसके लिए हल्का हल्का गर्म पानी ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छे से जोर लगा के डो को तैयार करना है ताकि कोई भी कमी ना रहे, एकदम सुपर स्पॉन्जी डो बनके तैयार हो। तो मैंने बिल्कुल जोर लगा के ना एकदम बढ़िया से डो तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो लीजिए हमारा सूजी का आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए सुपर सॉफ्ट और सुपर स्पॉन्जी। तो अब हम सूजी के आटे को लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद सरफेस के ऊपर आप ऑयलिंग कर लीजिए जहां आपको मोमोज तैयार करने हैं। तो ऑयलिंग करने के बाद एक छोटी सी लोई लेंगे, बहुत बड़ी साइज की लोई नहीं लेनी है। फैला दीजिए, जिस तरह से आप मोमो बनाने के लिए डो को फैलाते हैं ना, सेम वैसे ही लोई को फैलाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें बिल्कुल पतली पतली लेयर बना के तैयार करनी है। मोटी रखेंगे ना तो सॉफ्ट मोमोज नहीं बनेंगे, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। एकदम पतली लेयर में लोई को फैला लेना है। उसके बाद हल्की सी स्टफिंग ऐड कीजिए और अपनी मनपसंद शेप देके तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी शेप देके तैयार कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कैसे भी शेप दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो ये लीजिए, मैंने इसी तरह से ना सारे मोमोज तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितना आसान है इस तरह से शेप देना। अगर आपको नहीं आता है ना देना तो आप देख के सीख सकते हैं। पहले हल्की सी लोई लेंगे और फैला देंगे, उसको पतली लेयर बना के तैयार करनी है। उसके बाद दोस्तों स्टफिंग ऐड करेंगे। स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज स्टफिंग बाहर निकल सकती है। तो स्टफिंग ऐड कर दीजिए लोई के हिसाब से। उसके बाद आप हल्की हल्की बस ऐसी लेयर्स में बंद करते जाएंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सेम वैसे ही। बहुत ही आसान स्टेप है दोस्तों और बहुत ही आसानी से आप घर पे ही बढ़िया मोमोज तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, तो लीजिए इसी तरह से ना दोस्तों मैंने सारे मोमोज तैयार कर लिए हैं। ये देखिए ढेर सारे मोमोज मैंने घर पे तैयार कर लिए हैं। मैंने एक शेप दूसरी तरह की भी ट्राई की है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शेप कैसी लगी। तो अब चलते हैं फाइनल स्टेप की ओर, जिसमें हमने मोमोज को स्टीम करना है। तो अगर आपके पास स्टीमर नहीं है ना तो बस ऐसी छन्नी ले लीजिए जिसमें छोटे छोटे होल्स और वो स्टीम करने में हेल्प कर सके। सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पे हल्की सी ऑयलिंग करेंगे ताकि जब स्टीम हो जाए ना मोमोज तो वो आसानी से निकल भी जाए। तो मैं यहाँ पे एक दो ऐसे बर्तन ले रही हूँ जिसमें छोटे छोटे होल्स हो। अगर आपके पास स्टीमर है तो वो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो तो आसानी से स्टीम कर सकता है। जिसके पास नहीं है मैं उसके लिए बता रही हूँ। अब हम सारे मोमोज को ऐड कर देंगे। जितने मोमोज की क्वांटिटी आप आराम से ऐड कर सकते हैं ना कर दीजिए। अगर दोस्तों वीडियो यहाँ तक आपने देख ली है और आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो ना तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सूजी के मोमोज आपको कैसे लगे। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करके मुझे थोड़ा सा प्यार ज़रूर दीजिएगा अपना दोस्तों। अच्छे से सेट कर दिया है छन्नी में। उसके बाद मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और उसमें पानी ऐड कर दिया है बॉईल करने के लिए। जैसे पानी बॉईल हो जाएगा ना स्टीमर्स को अच्छे से सेट कर दीजिए और एकदम ढक्कन बंद करके लगभग हमें 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करना है। सूजी को थोड़ा सा टाइम लगता है। 15 से 20 मिनट बाद जब आप चेक करेंगे ना तो सूजी के मोमो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एकदम सुपर सॉफ्ट और सुपर डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। रोज़ बनाइए, रोज़ खाइए, मज़ा ही मज़ा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो वीडियो को प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले और मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर करती रहूं टेस्टी यम्मी हेल्दी रेसिपीज़ और आप हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का ज़रूर हिस्सा बनिए। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।